हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है? क्लास कैंसिल नहीं है मित्र। कह रहे हैं क्लास कैंसिल होगी भाई मास्टर की। क्लास कैंसिल नहीं है मेरे भाई। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बच्चों? क्या हाल चाल है भाई? क्वेश्चन ट्राई करे होंगे। कुछ क्वेश्चन के आंसर की मैच नहीं हो रही होगी भाई, है ना दोस्त? लॉजिक गेट वालों में थोड़ा सा वो बबल वबल लगाने में टाइपिंग वाले ने थोड़ी मिस्टेक करी थी एक दो क्वेश्चन में भाई। उनके बारे में हम बात जरूर करेंगे। अब देखो भाई, मोस्ट प्रोबेबली आज हम कंप्लीट कर देंगे किसको? मॉडर्न फिजिक्स को। उम्मीद है आपको मजा आया होगा भाई। बोल हाँ कि ना। अरे बताओ भाई पहले। सारे बना लिए? बहुत बढ़िया गोला, बहुत बढ़िया। क्या बात है मेरे दोस्त। घड़ी खमा भाई। डिप्रेशन 24 घंटे डिप्रेशन में रहता हूं कि मैं, है ना। चलिए भाई स्टार्ट करें। समय आपका बहुत कीमती है दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आपने देखा भी होगा, इसका ग्राफ भी आपने देखा होगा भाई, हाँ कि ना। बताओ भाई, फटाफट से जवाब दो मुझे। फटाफट से मुझे जवाब दो भाई। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्या ये जेनर डायोड का ग्राफ है, हाँ या ना? सिंपल, अगर डायोड का ग्राफ होता तो डायोड का ग्राफ कहां तक आता है? डायोड का ग्राफ यहीं तक आता है। ये इधर चला जाता है ऐसे, ये इधर चला जाता है ऐसे। पर जेनर डायोड का ये जेनर भंजन आ जाएगा और इसके बाद ये क्या होगा? नियत कर देगा वोल्टेज को। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम आता है जेनर डायोड। ये वाला ट्राई करेंगे भाई। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 ये जो आपका है, ये है लॉजिक गेट का। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है दोस्त। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। आपने जो प्रेम दिया भाई उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं दोस्त। और अब पढ़ते हैं दोस्त, है ना मेरे भाई। ये क्वेश्चन है लॉजिक गेट का। इस प्रकार की वैरायटी को कैसे डील करते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं भाई। भाई ध्यान से सुनो। यहां पर ए आ जाएगा और यहां पर बी, हाँ। यहां पर ये ए बार, ये बी बार। ये वाला क्या करेगा? ए डॉट बी कर देगा सर। ये ए डॉट बी का ए बार डॉट बी बार। जब ये इसके अंदर दोगे तो ये जोड़ के देगा। ये क्या करेगा भाई? यहाँ ए डॉट बी आ गया, यहाँ ए बार डॉट बी बार आ गया। अब ये क्या करेगा भाई? ये इन दोनों को जोड़ेगा पहले तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ए बार डॉट बी बार का भी बार। पहले तो आपके आएगी नहीं। जिनको भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं वो ध्यान रखे। पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में डी मॉर्गन प्रमेय बड़ा रोल प्ले करेगी भाई। ये ए बार डॉट बी बार, हाँ कि ना। और अगर ये ए डॉट बी का बार है, अगर डॉट टूटता है तो वो जुड़ जाता है, बार टूटता है तो डॉट तो जुड़ेगा, और अगर जुड़ा हुआ है तो गुणा हो जाएगा। ये डिमॉर्गन थ्योरम आपको लगानी आनी चाहिए। अब खेला करेंगे ये डिमॉर्गन थ्योरम है। इसको आगे सॉल्व कैसे करें आप बहुत ध्यान से देखो। इस ऊपर वाले बार को तोड़ते हैं, ए डॉट बी का बार, और ये प्लस डॉट में कन्वर्ट, ए डॉट बी बार, और ये बार का भी होल बार। ठीक है भाई। इस वाले बार को तोड़ दो भाई, ए डबल बार प्लस बी डबल बार, डॉट प्लस में हो गया। और इसको तोड़ेगा तो ये ए बार प्लस ये बी बार। यहां तक भी ठीक है सर। तो मेरी बात सुन भाई, ये ए बार प्लस बी बार किससे गुणा होगा? ए प्लस बी से गुणा होगा सर, हाँ कि ना। मल्टीप्लाई करो भाई। सही किया एकदम? हाँ सर सही तो किया है। फिर करो भाई, गुणा करो। ये आ जाएगा ए बार, हाँ। फिर ये प्लस ए बी बार, यस सर। फिर आप मुझे अगर ये कहूं मैं आपसे, तो ये बी से गुणा प्लस ये बे ए बार प्लस बे बी बार। क्या बेटा ए बार जीरो होता है, हाँ या ना? क्या ये तो जीरो हो जाएगा? यस, ये भी जीरो हो जाएगा, आपको पता है। पहले बात आया रिजल्ट क्या? ए बी बार प्लस बी ए बार, ये आंसर आया। और आपसे कहते हैं कि बताओ इस लॉजिक, ये कौन सा लॉजिक गेट बनेगा? तो ये एक्सोर गेट है। ये कौन सा गेट है? एक्सोर गेट है। ये इतनी गणित आपको आनी चाहिए अगर आपको नीट 2026 का क्वेश्चन करना है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको लॉजिक गेट का नीट 2026 का क्वेश्चन करना है मेरे भाई, ये डी मॉर्गन थ्योरम आपको लगानी आनी चाहिए। जिसको भी नहीं आता है भाई, या तो यहां से सीख ले, या मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लॉजिक गेट का खेला सिखाया है। इतना होने के बाद आपको पूरी टेबल से खेलना पड़ेगा। एक आपको बनाना पड़ेगा ए बार का खेला, एक आपको बनाना पड़ेगा बी बार का खेला। अरे हाँ कि ना? हाँ या ना? ए बार हो जाएगा 1 1 0 0, बी बार हो जाएगा 1 0 1 0। फिर आपको चाहिए ए डॉट बी बार की लाइन बनानी पड़ेगी, ए बी बार। तो ये ए और बी बार इन दोनों को करो, 0.0 0 0.1 0 0.0 0 1.1 1, और ये 0। ऐसे बी ए बार भी खेलना पड़ेगा, बी ए बार इन दोनों को 0 1 0 1 1 1। फिर मैंने कहा 0 0 0, फिर 1 0 0। क्या इन दोनों को जोड़ना है? हाँ। तो जोड़ने के बाद ये 0 ये 1 ये 1 और ये 0, तो एक्स और वाई कितना आ रहा है? 1 1। बहुत आसान तरीके से समझाया है दोस्त। बेटा वंदना, 5 दिन बाद एग्जाम है बेटा। लॉजिक गेट को मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने लॉजिक गेट स्टार्टिंग में पढ़ाया था? और आपको बोला भी था भाई कि लॉजिक गेट से क्वेश्चन आएगा। दिमाग के ऊपर से क्यों जाता है भाई? लॉजिक गेट अलग से पढ़ा दिया भाई।
तुम्हें पूरी मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारे साथ ये काम किया था मैंने कि जो टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो अलग से सिखाए भाई। फिर उसके बाद भी अगर तुम ये कहते हो कि नहीं सर तुम्हें महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर कदर नहीं है तो फिर काम नहीं चलेगा भाई। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का सेशन में मैं भाई लॉजिक गेट के क्वेश्चन नहीं लेता तब भी काम चल जाता भाई। कुछ भी नया नहीं है, क्लास के अंदर सब किया है। जेई मेंस के क्वेश्चन हो या नीट के क्वेश्चन हो सब किया है। पता नहीं क्यों परेशान है। अगला ये वाला करें भाई, ये वाला करें भाई। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन में क्या बबल लगाना भूल गया था भाई वो, तो आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं कर रहे होंगे आंसर की से जब आपने मैच कराया होगा तो भाई। चलो भाई इसको अभी डिमॉर्गन से करते हैं, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। यहां तो ए आएगा, ये इसमें से जाएगा तो यहाँ ए बार सॉरी बी बार। भैया साथ साथ करें, ये बी बार और फिर मैं अगर आपसे कहूं तो ये तो बी आएगा यहाँ और यहाँ आएगा ये ए बार। ये तो ए प्लस बी का बार कर देगा, हाँ, और ये वाला क्या करेगा बी डॉट ए बार कर देगा क्योंकि ये तो क्या है एंड गेट है। अब जब ये दोनों इसके अंदर जाएंगे तो दोनों को गुणा कर देगा, ए प्लस बी बार इंटू बी डॉट ए बार। ए की बातें कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना, इसको गुणा कर, ये देख बी ए बार ए प्लस बी बार बी ए बार। आप ध्यान से देखिए ये जीरो होता है और ये भी जीरो होता है तो जीरो प्लस जीरो पूरा जीरो हो जाएगा तो जीरो आंसर है। आया क्या? ओ भाई ऐसे मत करो यार मेरी जान। आया है हाँ या ना में जवाब दो भाई, देना पड़ेगा जवाब तो दोस्त। बोर्ड एग्जाम में कैसे फेल हो गया भाई ए दोस्त? डॉक्टर वाटसन अब कहना तो नहीं चाहिए भाई, कह रहा है कि थोड़ा बेक लो क्या सर? क्या बात कर रहे हैं भाई? आपने ही बोला था ना सिलेबस जल्दी कराओ, सिलेबस जल्दी करा दिया था ना। कब कराया था? लगभग फेब में करवा दिया था, पक्की बात? सिलेबस जल्दी करा दिया था आपने कहा, वो करवा दिया था। मार्च अप्रैल 2 महीने का टाइम था आपके पास और आप कहते हो यार बेकलोग था भाई। थैंक यू राहुल। ये वाला करें, ये आपने हो सकता है गलत कर दिया हो। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली क्या है दोस्त, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं भाई। यहां पर ये जो बबल है ना भाई ध्यान देना, उसने यहां बबल नहीं बनाया था भाई, तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं किया हो या आपका गलत आंसर आ रहा हो। यहां पर भी बबल था भाई, ठीक है। अब सारे बच्चे ट्राई करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करने के नहीं है, कुछ क्वेश्चन ही ट्राई करने के, बाकी तो मैक्सिमम क्वेश्चन लॉजिक गेट के। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है भाई। अब ये बल्ब कब जलेगा, ये बल्ब कब जलेगा? ये बल्ब तब जलेगा जब बल्ब का एक सिरा, मान लो कि यार ये ए और ये बी सिरा है, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये ए और ये बी सिरा है, या एक्स वाई मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको एक्स इसको वाई। एक्स उच्च विभव पर हो, हाँ, और वाई निम्न विभव पर हो। अब आप कहोगे कि सर लॉजिक क्या है? यहां पर हायर पोटेंशियल का मतलब 1 है और लोअर पोटेंशियल का मतलब 0 है, हाँ कि ना? या इसका उल्टा भी, अगर x यहां पर 1 आए y 0 आए तब भी बल्ब जलेगा, या x 0 आए या y 1 आए तब भी बल्ब जलेगा। भाई दोनों समान विभव पे होंगे तो धारा क्या हो जाएगी 0। बल्ब कब जलेगा? बल्ब तब जलेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हम जानते हैं कि भाई साहब जो हमारी डिजिटल लैंग्वेज है उसमें अधिकतम का मतलब 1 होता है, न्यूनतम का मतलब 0 होता है। ट्राई करें भाई, ऑप्शन से ट्राई करना है दोस्त। किससे ट्राई करना है? ऑप्शन से। लॉजिक समझ आ गया होगा दोस्त, लॉजिक समझ आ गया होगा तुझे। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा इस प्रकार का पूछा जा सकता है। सुने, मैं पहले वाले ऑप्शन को ट्राई करता हूं भाई, इसको, इसका मान 0 लिया, हाँ, फिर इसका मान कितना, मैं एक और स्लाइड लेता हूं, एक दो ऑप्शन में ट्राई करूंगा आपके लिए। भाई इसमें कॉफी कैसे होता है पता नहीं, ठीक है भाई अपन यहीं से कर लेते हैं। 0, बी को लो 0, सी को लो 0, डी को लो 1। अब ध्यान से सुनना, ये नॉट गेट है, हाँ या ना? ये भी नॉट है। एक सिंगल इनपुट नेंड और नॉर किसके तरह बिहेव करते हैं? नॉट गेट की तरह। भाई मेरी बात सुन, आपको जो क्वेश्चन दिया था पीडीएफ में टेलीग्राम पर दोस्त, वहां पर उसने यहां बबल लगाना भूल गया था भाई, मेन क्वेश्चन में बबल था भाई। थैंक यू दोस्त। तो यहाँ 1 हो जाएगा, नोट गेट है। ये 0.0 का बार, 0.0 का बार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ भी सर, हाँ या ना? यहाँ पे हो जाएगा ये 1 + 1 का बार, यानी कि ये 1 का बार कितना? 0। 1 + 1, 1 का बार 0, ये तो 0 आ गया सर। यहाँ पे आप देखो ये 1 है, हाँ, तो 1 का उल्टा हो जाएगा 0, तो ये भी 0। दोनों 0 0 पे तो बल्ब नहीं जलेगा भाई, दोनों 0 0 पे तो बल्ब नहीं जलेगा भाई। क्लियर है? 12th वाले भी बच्चे होंगे भाई जिनका किसी का रिजल्ट आया होगा भाई, घबराए नहीं दोस्त। अगर आपका रिजल्ट कम भी आया है, पर अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हो इन 2 महीनों में,
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देकर आओ, आपको आनंद आएगा भाई, रिजल्ट के समय भी आपको मजा आएगा दोस्त। फिर मैंने कहा कि यार एक ये वाला चेक कर लिया, एक सी वाला चेक करता हूं, देख बाकी आप चेक करना। यहां पे दिया हमने सी वाले पे 1, फिर बी 0 है, क्या है 0, सी वाला 0 और डी वाला भी 0 है। देखो भाई 1 का उल्टा क्या हो गया भाई, 0 हो गया सर। 1 का उल्टा क्या हो गया भाई, 0 हो गया, हाँ सर। फिर यहां पर ये 0 और यहां पर भी 0, तो 0.0 का बार ये 1 हो गया सर। ये 0 और ये 1, तो 0 प्लस 1 का बार ये कितना हो जाएगा 1, 1 का बार कितना 0, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे 0 दिया तो 0 का बार, 0 का उल्टा कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 1, इधर 1 है इधर 0 है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस आया है, तो क्या बल्ब जलेगा, यस बल्ब जलेगा सर। आंसर है सी। आपने जब किया होगा तो आपने गलत नहीं किया होगा, वो जो बबल है ये बबल नहीं होता तो आंसर बदल जाता भाई। उम्मीद है बात समझ गया होगा दोस्त। नहीं तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो। मेरे से कोई शिकायत तो नहीं है आप लोगों को भाई, नहीं फिर बाद में तुम कहो भाई। मेरे से कोई शिकायत तो नहीं है दोस्त, बाद में तुम कहो कि सर आपने कभी नहीं पूछा हमसे। बहुत बढ़िया, वो तो बता दो दोस्त। शिकायतें तो तुझसे बहुत है जिंदगी, पर जो तूने दिया बहुतों को नसीब नहीं होता, हो सकती है दोस्त। सर महा रिवीजन लो, मैंने आपसे पहले भी बोला दोस्त, मेरी सच में ही तबीयत सही नहीं है भाई, मेरी सच में तबीयत सही नहीं है, बाकी आप लोगों के लिए कुछ भी भाई। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं भाई। बट मेरे दोस्त मैं आपको बता रहा हूं ना, अब मॉडर्न फिजिक्स अगर आपने ये 4 लेक्चर आपने देख लिए भाई, सुनना, मॉडर्न फिजिक्स 4 लेक्चर देख लिए और आपको मॉडर्न फिजिक्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है, रे ऑप्टिक्स के करा दूंगा बस। रे ऑप्टिक्स के हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है भाई, बहुत क्वेश्चन हमने रे ऑप्टिक्स के करे हैं भाई, पूरी जान झोंक के काम किया रे ऑप्टिक्स पे बढ़िया तगड़े तरीके से, तो आपने अच्छा कर लिया होगा उसको। तो वेव ऑप्टिक्स का एक और लास्ट एक सेशन लूंगा भाई, मैं आपसे कह देता हूं, वेव ऑप्टिक्स, जिसमें लगभग आपका आधा 12th हो जाएगा भाई, वेव ऑप्टिक्स के करा दूंगा, ठीक है भाई। जो भी जिनको भी वेव ऑप्टिक्स में दिक्कत होगी भाई, क्योंकि मैं देख अगर मेरे से कोई गलती होती है उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं भाई। मैंने ये बात आपसे पहले भी बोली कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक दर्द था भाई, कि मॉडर्न फिजिक्स में एटम और न्यूक्लियस में मैं वो काम नहीं कर पाया था जो मुझे एक्चुअली में करना था भाई। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई थी दोनों चैप्टर में। तो अब मेरे भाई एटम और न्यूक्लियस में जिस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाने थे सब करा दिए, और आपको इस बात को भी समझ आ गया होगा कि भाई कैलकुलेशन उसकी थोड़ी डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन पे काम करना है। ये वाला चैप्टर तो आपके लिए बोनस है, सेमीकंडक्टर तो बहुत अच्छे से सिखाया था भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रहा बात वेव ऑप्टिक्स का, एक सेशन लूंगा मैं नेक्स्ट वीक में भाई, कभी भी ले सकता हूं, आपको पहले ही मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा दोस्त, ठीक है। उस दिन हम पेपर को कैसे अटेंड करना है उस स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात कर लेंगे, आज हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं। सिवी का रे ऑप्टिक्स वीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनिएगा, अब वो समय है कि क्या वीक रह गया क्या स्ट्रॉन्ग रह गया पता चल गया, पर अब क्या समय है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बना लो, जैसे बायो आपका अच्छा, बायो को और ज्यादा अच्छा बना लो। मॉडर्न फिजिक्स एक स्कोरिंग चैप्टर थी, तो मुझे लगा कि यार मॉडर्न फिजिक्स भले ही आपका कमजोर हो, पर कुछ 360 डिग्री में 10-15 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ ऐसा ना एंगल छूट जाए जिसपे हमने काम ना किया, क्योंकि यहां से आसान क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है दोस्त। तो मॉडर्न फिजिक्स तो सबको करनी है, बाकी जिनको भी लगता है कि फिजिक्स में यार नहीं ये चैप्टर तो मेरे से बनेगा ही नहीं, तो कम से कम उसके फॉर्मूले याद करके चल जाना भाई, ठीक है। फॉर्मूले याद करके चल जाना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो कर ही लेना भाई। अब रही बात बायो आपका अच्छा है, बायो को बढ़िया कर लो, केमिस्ट्री में और ज्यादा अच्छा लगता है आपको फिजिक्स से, उसके भी चैप्टर जो भी आपने अच्छे करे उनको बढ़िया से रिवीजन कर लो, फिजिक्स में जो आते हैं उनको अच्छे कर लो, बाकी जो भी बचा है भाई उनके कम से कम फॉर्मूले